हाँ भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग भाई, क्या 3 लोग हैं 5 लोग हैं यार? कितने बता रहे हैं? 5 बता रहा है। 4 लोग ही हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। सुपर स्टोर एनालिसिस चल रहा था हमारा। हमने एक डेट टेबल बनाया था, उसको मार्क किया था डेट टेबल के हिसाब से। उसमें कुछ कॉलम भी बनाए थे, है ना, अलग अलग। अब हम उससे डेटा का विजुलाइजेशन एमएम वगैरह सब बन गए थे। सर एमओएम नहीं बना, अपना बायो बायो बना। वाई वाई से निकाल लिया था ना, तो उसी से निकाल लिया था। रिकॉर्डिंग हो गई ना? हाँ, ऑन कर दी है मैंने। ये दिखने लगती है क्लाउड जैसी, दिख रहा है। हाँ, ये रिकॉर्डिंग कर। एमएम कब ये वाई वाई बना दिया क्या? वाई वाई तक पहुंच गए, एमएम भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। बहुत इजी है। पहले हमें प्रीवियस मंथ का बनाना पड़ेगा, है ना। प्रीवियस मंथ का कैसे बनेगा आपका? एक कैलकुलेट से बनाएंगे, एक डेट करके -1 करके मंथ लिखेंगे, है ना। तो वो बन जाएगा एमटीडी, ओ एमओएम। ठीक है। और हमने ये सब देखा था, सेल्स प्रीवियस ईयर ये आ गई थी, और वाई वाई परसेंट आ गया था। अब ये जो वाई वाई परसेंट आया है ना, ये हमें इसमें बताओ एमओएम क्यों जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं बता दूं। वाई वाई से हम ला तो रहे हैं मंथली, पर 1 साल बाद का ला रहे हैं। मतलब हमें एमओएम में यहीं से मिलने लगे। तो ये वाला एक बार फिर से repeat करना। चलिए, करता हूँ। क्या चीज? आशीष भी नहीं आया। आशीष पता नहीं कहाँ है, मैंने भी फोन नहीं किया। करूंगा कल। हाँ, उसको फोन करना पड़ेगा। देखो यार, उसका पैकेज वाला व्यक्ति फ्री बैठे तो वो भी अच्छा नहीं लगता, वो भी अच्छा नहीं। 40 45 के समथिंग तो कमाता होगा। हाँ। एक सेकंड, उसको बताऊंगा थोड़ा सा। ये 2016 हमारे पास था ऊपर। ये 2016 था, पहला दूसरा तीसरा चौथा महीना, ये सब। तो जब हम वाई वाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ मैंने टोटल सेल्स दिया है, वो तो दे ही रहा है। ये मैंने मंथ नंबर डाल दिए, ये मैंने ईयर डाल। सर ये कौन सा वो लिया हुआ है? कौन सा? ये जो टेबल पे बना हुआ है, सेल्स स्टोर। नहीं, ये उसका ग्राफ कौन सा लिया हुआ है, कौन सा बताया है? ये टेबल मैं बता देता हूँ कैसे बना है, इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पहले इसको छोटे करता हूँ थोड़ा। ये सेल्स प्रीवियस ईयर, ये आपका वाई वाई परसेंट ओवरऑल, है ना। अब वो टेबल ले लेते हैं अपने।
तो टेबल यहाँ से उठा लेता हूँ। ये टेबल ले ली मैंने। अब देखिएगा इसमें मैंने टेबल में, यदि मैं डेटा पे जाऊं, है ना, तो डेटा पे जाता हूँ, तो डीम डेट में गया मैं। डीम डेट में सबसे पहले मैंने ईयर उठा। ईयर सम में देगा, तो मैं क्या करूंगा, ईयर को, इसको फॉर्मेट को हटाता हूँ, फॉर्मेट की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे जरूरत है इसकी। तो यहां पर मैं सम को क्या करूंगा, सॉरी सम को करना है, ये सम को मैं नो समराइज करूंगा। नो समराइज क्या हो गया यार, पहले टोटल करके दे रहा था, न्यूमरिक है इसलिए वो सम करता है डिफॉल्ट। ये डोंट समराइज वाला ऑप्शन, डोंट समराइज वाला कर लिया इतना। अब इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। साइज के लिए मैं इधर जाऊंगा, किस पे, फॉर्मेट। ठीक है, देखिए एक तो होता है डेटा, एक होता है आपका बिल्ड, एक होता है आपका फॉर्मेट। डेटा बिल्ड फॉर्मेट, ये तीन चीजें होती है, या तो ये यहाँ होंगी ऊपर बिल्ड के ऊपर, है ना, या फिर इधर रख देते हैं। तो अब मैं फॉर्मेट पे गया, फॉर्मेट पे मुझे इसका कॉलम का जो है वो करना है ना। तो कॉलम हेडर्स पहले कर देता हूँ। देखिए हेडर कर दिया। अब वैल्यूज की बात करूं, वैल्यूज को भी मैं बढ़ा देता हूँ। इज इट क्लियर, विजिबल। ये मैंने साइज दे दिया इसको अभी परफेक्ट। फॉर्मेट कहाँ से आया है, फॉर्मेट ये यहाँ पे होगा, लेफ्ट में, राइट में, या फिर ऊपर होगा। बिल्ड जहाँ ये जो डायग्राम बने ना, इसके चार्ट विजुअलाइजेशन के ऊपर होगा, है ना। दो जगह रहता है, कहीं भी एक जगह, किसी भी अलग अलग है। हाँ ठीक है ना, अलग अलग वर्जन के हिसाब से रहता है फॉर्मेट का। हाँ फॉर्मेट, अरे ब्रश जैसा बना रहता है। हाँ मैं देखूंगा करूँगा। हाँ ये ब्रश तो बना हुआ है। देखिए यदि नहीं दिख रहा है तो यहाँ व्यू पे जाके आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हो। देखो डेटा बिल्ड और फॉर्मेट, यदि मैं इसको हटा दूंगा तो ये गायब हो गया वहां से। इसको क्लिक कर दूंगा, दिखेगा वहां। गॉट इट। कभी बाय द वे नहीं दिखे आप, तो व्यू पे जाके उसको अपन एक्टिव कर दे। पर व्यू पे मैं गया, पर हाँ आएगा ही नहीं, तो ये डेटा बिल्ड फॉर्मेट कहीं ना कहीं दिखेगा। अरे अभी तो कुछ समझ आएगा। ये उसके पास ये ठीक है, साइज थोड़ा सा बढ़ा दी, दिखे अपन को। अब मैं इसके अंदर, इधर तो बना ही लिए होंगे आपने सबने, ऑर्डर्स टेबल में है। सबसे पहले टोटल सेल्स डाल दे, ठीक है। टोटल सेल्स पे क्लिक किया मैंने, टोटल सेल्स आ गई। नहीं इसके पहले एक चीज और डालूंगा, एमओ है, मंथ वाला भी डालूंगा ना, मंथ मंथ इंडिया है ना। तो मंथ नेम डाल दूं या मंथ नंबर डाल दूं, मंथ नंबर डाल। अब मंथ नंबर भी क्या दे रहा है, सम दे रहा है। तो मैं इसको यहाँ क्लिक करूंगा और सम की जगह डोंट समराइज। इधर क्लियर, डोंट समराइज किया तो 1 2 3 क्या आया सर, मंथ पहला महीना, दूसरा जनवरी फरवरी मार्च। 2016 के सीक्वेंस वाइज में ये 12 आ गए, फिर 2017 के 12 आ जाएंगे, ऐसे करके। इधर क्लियर। अब मैं इसमें दूंगा टोटल सेल्स, ठीक है। ये इस महीने की, जनवरी महीने की 2000 की सेल, फरवरी महीने की 2000 की सेल, मार्च की 2000 की सेल, 2016 की, ये सब दे रहा था। ये जो टोटल है 22,900, तो यदि मैं टोटल सेल्स या कहीं पे करूं, एक बना देता हूँ, यहीं पे बनाया नहीं है मैंने, है ना। एक कार्ड टोटल सेल्स का भी ले लेता हूँ।
जिसमें अपन को कंफर्म हो जाए कि हाँ ये फिगर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्टार्ट में थोड़ी देर ऊपर, ठीक है, इधर क्लियर। और यहाँ डाल देता हूँ टोटल सेल्स 230 है, बिल्कुल मिलियन में। दो वही है, 230 ही है ना, सेम के 9। अब मुझे क्या करना है इसमें, प्रीवियस ईयर सेल्स डालता हूँ यदि, या वाई वाई डालें डाल देता हूँ। नहीं तो वाई वाई कहाँ से चालू हो रहा है, ईयर ऑफ ईयर 2017 से हो, 2016 का डेटा दे रही देगा ही नहीं ना मुझे। ईयर ऑफ ईयर कंपेरिजन है, तो पिछले साल से इस महीने में कितना कंपनी ने, जनवरी जो 27.65% है, मतलब 1817 टोटल सेल्स कब है, 2017 जनवरी में। और यहाँ जनवरी में कितनी थी, 14,236। अब आप चाह रहे हो तो यही 2016 का और 17 का डेटा उसके साइड में आ जाए, परसेंटेज उसके साइड में आ जाए, अपन जो चाह रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि वायो वाई में एक साल बाद से देना चाहते हैं, मेरा ये कहने का मतलब। हाँ हाँ वही। यदि आप एमओएम बना लोगे तो एक महीने बाद से यहां से चालू कर देगा, दूसरे महीने से, पिछले महीने का कंपनी एमओएम। ये भी एक प्रकार से एमओएम ही दे रहा है, ये जनवरी का दे रहा है, ये फरवरी का, पर पिछले साल के हिसाब से दे रहा है, पिछले महीने के हिसाब से नहीं दे रहा हाँ, और सर अपन को सेम सेम में होता ही नहीं है। है। अब मैं करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको, एक और अपन मेजर बनाते हैं इसमें ऑर्डर्स में ना। ना, ऑर्डर्स में एक मेजर बनाते हैं, सेल्स प्रीवियस मंथ, है ना, ध्यान दीजिए। इसमें कैसे आएगा परसेंटेज में? परसेंट में साइन रहता है, जब मेजर लिखते हैं मेजर को खोलो, हाँ, उस पे कर्सर रख दो कहीं तो लास्ट में, और इसको परसेंट को एक या दो बार दबाओगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। मेजर खोल के नहीं सर। हाँ मेजर को, मेजर के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, मेजर पे क्लिक करना पड़ता है क्या, हाँ हाँ। और उधर कर्सर रख देना एंड में, और फिर परसेंट साइन को एक या दो बार दबाना पड़ेगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे करना है। तो यहाँ मैं मेजर बना रहा हूँ, सेल्स पीएम, सेल्स प्रीवियस मंथ इज इक्वल टू, कैलकुलेट टोटल सेल्स। बहुत सिंपल है चीज है क्या। अब यहाँ पे मुझे क्या डालना है, डेट एड, डेट एड में क्या क्या मांग रहा है ये? सर हमें दिन डेट मंथ नंबर, डिम डेट, मंथ नंबर। डिम डेट है मंथ -1 मामा मंथ, ये माइनस सर पिछले महीने फिल्टर करेगा बेटा। कैलकुलेट कब लगाते हैं? डेट एड कर रहा है ना, डिम डेट पिछले महीने की इसीलिए डेट एड, ये प्रीवियस मंथ निकाल रहे हैं। प्रीवियस मंथ का -1 करेंगे प्रीवियस मंथ, गॉट इट, ब्रैकेट 1, देखिएगा ये है पूरा कॉन्सेप्ट, देख रहे हो, ऑनलाइन देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, डिम डेट डेट -1 मंथ। इसको सर मैंने भी किया पर डायरेक्ट फंक्शन से किया है। वो सेम पीरियड लास्ट क्या मंथ, वो प्रीवियस मंथ वाला डायरेक्ट लेके, हाँ वो भी हो प्रीवियस जाएगा, मंथ लेके डिप डेट पास कर दी उसने। वो भी हो जाता वो है। ज्यादा कंप्लीकेटेड लगा।
हो गया, मैंने इसको ओके कर दिया। ये नो भाई, अब ये बन गया। अब इसको न्यू मेजर, कंसेप्ट ध्यान में तो फिर एक फोकस हाँ, कर रहा हूँ, मतलब कि ये चीजें तो अपन कर लेंगे। एम परसेंट, है ना। स्पेस दे लेता हूँ, इसमें भी स्पेस दिया तो इसमें भी दे लेता हूँ। वो जरूरी नहीं है, बट आई जस्ट गिव द स्पेस। ओके, एक जैसा दिखा तो इसमें डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, टोटल सेल्स में से माइनस करते हैं प्रीवियस मंथ सेल्स। डिवाइड बाय 100 में लगभग। नहीं, डिवाइड बाय प्रीवियस मंथ सेल्स। प्रीवियस, हाँ प्रीवियस का। कॉमा आएगा यहाँ, डिवाइड फार्मूले में कॉमा आता है। अच्छा, हाँ ये ठीक है, ये समझ में 100% आ गया, कितने महीने से ये डिफरेंस हाँ ये तो कितना है, ये परसेंटेज। परसेंटेज अभी लगाएंगे अपन, 100 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो अभी सौरभ पूछ रहे थे हमसे। अब देखिए भाई, ये मेरा कर्सर यहीं रखूंगा मैं, हाँ और ये जो साइन है हाँ इसको एक बार में नहीं होगा, तो ये सब हाईलाइट होगा, मतलब हो गया मामला। ठीक है, और हम तो इधर रख लेते हैं, ये थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, छोटा कर दो, और एमओएन का एक कार्ड बना देते हैं। ये बन क्या बना रहे हैं, अभी जमाएंगे उसको प्रॉपर, क्योंकि टेबल के रेफरेंस में आए, खाली कार्ड से काम नहीं चलेगा। कार्ड से नहीं होता वाई वाई का कोई लेना देना नहीं कार्ड से। वो तो हम कंफर्मेशन के लिए एमओएम वाई वाई के कार्ड लगा देते हैं, क्या तो हमें वैल्यू सर ये तो बस टोटल निकाल के देने का काम था। टोटल निकाल के दे रहा है क्या, तो बस ऐसा क्रॉस चेक कर रहे हैं ना कि क्रॉस चेक तैयारी करने के है लिए नहीं। वही टोटल सेम आ रहा है कि एमओएम की हम बात करें, एमओएम 3.7 और वाई वाई 46 सर जब आपने परसेंटेज पे क्लिक किया था, हाँ। तो मतलब कहीं पे क्लिक, तो वहां क्लिक करना जरूरी था वो बाहर पे, अदरवाइज नहीं होगा। अब फार्मूला बार पे करनी पड़ेगा। अब ये देखिए, वाई वाई 46.88 टोटल सम कंफर्म हो गया, वाई वाई 46.88। अब मैं इसमें डालूंगा एमओएन, देखिए हैं? ये मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर दूं, ये 19 का बता रहा है यार, 16 का देखिएगा, पहले महीने का तो देगा ही नहीं। इसका और इसका देखें तो ये सेल एकदम डाउन ही, 14,000 से कितने हुई, 4,519 हो गई। उनका डिफरेंस देखो सर निकला, तो सेल्स डाउन हुई पॉइंट -68.25% हुई, ये बढ़ गई। देखिएगा ये हर बिजनेस में होता है, मैं भी अपने यहाँ यूज करूँ, होता है ना। मैं आपको अपने इधर का बता, ये देखिएगा साइकिल, ये पिछले दिसंबर में सौरभ के 500 जब स्टार्ट किया। सर ये तो टूल है, इसके अलावा देखो अब मैं बता रहा हूँ, अभी हमारी सेल गई जुलाई में 48.12% इंक्रीज हुआ, फिर 6.93 हुआ, ये भी बढ़ा, फिर सीधे हमारा 52.46%। ये अपना है। ये अपना है साइफर का, और उसके बाद ये माइनस होना चाहिए। हाँ तो यहाँ एनालिसिस करने की जरूरत है, रिव्यूज की भी जरूरत है, तो फिर मैंने भैया स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इस महीने में, थोड़ा सा, तो 3.41% पॉजिटिव हुआ। अगले महीने इसको हम 20-25% पॉजिटिव चाह रहे हैं।
रेवेन्यू, ये रेवेन्यू की बात। नंबर वन एडमिशन तो अपने डिफरेंट चीज है ही, वो तो करना ही है, वो तो होंगे साथ, उसी से तो रेवेन्यू भी बढ़े, कलेक्शन भी बढ़ा। सर रेवेन्यू में -21 कैसे? ये तो क्या फिक्स्ड आना ही है ना, क्या? जैसे आपने बताया हाँ माइनस हुआ। -21। अरे बेटा एमओएम है ये, अच्छा, मंथ के अकॉर्डिंग। हाँ एमओएम है, हाँ, माइनस प्लस चलेगा, कितने महीने से ग्रोथ इस महीने कितनी हुई, इस महीने की, मंथ के अकॉर्डिंग। ऐसे चलता है पूरा, है ना। तो ये इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना चीजों, इस एमओएम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस में। आप मंथली देखोगे वाई वाई तो एक लास्ट लेवल को, तो टॉप मैनेजमेंट को लास्ट में जरूरत पड़ती है 45 साल, और आप जो मैनेजर है, जो डेली डील कर रहे हो, आपको एमओएम चाहिए, सर क्वार्टर भी जरूरत हो जाती है। क्वार्टर भी जरूरत पड़ती है, वो क्यू भी निकालते क्योंकि वही तो एक ही बार लगता है हाँ। क्लोजिंग के समय। क्लोजिंग के साथ, इसके मैंने बहुत क्लोज वर्किंग की है ना। तो प्रैक्टिकल। इस प्रकार से बिजनेस पे नजर रखिए आप, कि भाई किस डायरेक्शन में जा रहा है, कम जा रहा है, ज्यादा जा रहा है। आप डिसीजन उसी के हिसाब से लोगे ना, बिना डेटा के तो डिसीजन ले नहीं सकते आज की डेट। जो भी बेटा वो सिर्फ परसेंट देखेगा तो पूरा तो अमाउंट। बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड अकाउंट क्या हो, तो साल के एंड में देता है आपको, डेली थोड़ी निकालोगे आप, डेली थोड़ी चेक करोगे असेट्स लायबिलिटी फलाना ढिकाना। मेन तो यही है ना, ऑपरेशन रोज के यहाँ चेक किया जाए, और यहाँ चेक करके ही डिसीजन लेना है आपको, एमओएम और वाईओवाई। एमओएम सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग, मेरा ये कहने का। परफॉर्मेंस वाइज देख आपको पता चलता है ना कहाँ से हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। क्योंकि इसी से भी सर वो भी निकालते हैं, जैसे फेस्टिवल सीजन निकलता है या हाँ, इसमें किस सीजनलिटी, सीजनलिटी भी पता चलती किस कारण से हो रहा है। हाँ। सर मैंने सॉफ्टवेयर में भी किया था, एहनाज है अभी पतंजलि में सीईओ है, मतलब हाँ। एक दूसरा पार्टी कंपनी है, बहुत मस्त बंदा, बॉम्बे से आया था। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कस्टमर रिटेंशन वाला पार्ट मेरे पास था। तो मैंने उसको क्या बोला ना कि उसने मेरे को थोड़ा सा ज्ञान दिया, तो डेटा में ही संभालता था। हाँ। तो मैंने क्या करा, उसको डेट वाइज ऑर्डर आईडी निकाल के दी। हाँ। तो हमने डेट वाइज और कस्टमर वाइज बता दिया कि 1 से 10 तक इतने कस्टमर ने ऑर्डर दिया, इस महीने नहीं दिया। मैंने उसे एक बहुत बढ़िया सीट बना के दी, और मतलब वो इतना इम्प्रेस हुआ मेरे से कि मेरे को उसी महीने उसने मेरे को RNR अवार्ड दिलवा दिया था। अब देखो इसमें मेन डिफरेंस होता है, जब हम वाई वाई कर रहे थे तो पिछले महीने का और इस महीने की जनवरी को कंपेयर करके उसने परसेंटेज वो करा। जब हम उसकी बात करें एमओएम की, तो इसने जो पिछले महीने का लिया और इस महीने का लेकर के यहाँ दिया, मतलब ये जो है ना 27.65%, हाँ, वो डिफरेंस किसका है? वो डिफरेंस है 14,236 माइनस, 17 मतलब का दिस करंट, करंट माइनस प्रीवियस हो गया ये, previous हो गया। हाँ है ना। और उसको फिर डिवाइड किया प्रीवियस से, तो कितना है 27.65%। हाँ। और सर मेरे को पूछना था, मेरे इसमें MOM थोड़ा सा अलग आया, 0.68 है क्या? गलती की होगी। तूने परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया ना उसको बेटा? कर दिया था। नहीं किया, वो ही नहीं, परसेंटेज क्या बता रहा है यार। सर 16 में वायो वाई नहीं आ रहा क्योंकि पहला ईयर है। पहला ही यार है, वाई वाई तो एक साल बाद, देख बेटा कहाँ हुआ है यार परसेंट का साइन, क्लिक ही नहीं हुआ था, अब हुआ है, हो गया, समझ में आ गया, हाँ, क्लियर हुआ, एम एम वाई वाई का कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, बायो वाई वाई क्या है, जनवरी का, इस जनवरी में ऐसे आ गया टूल की बात, वो तो हाँ। मेरे को आ गया, वो तो कोई डाउट नहीं है। सेम वाई वाई बनता है, सेम वाई वाई बनता है। नीचे का पेज में आ जाए ऐसा होगा। आ जाए, आ जाए वर्टिकल साइड में आ जाए। आ जाएगा साइड, कंपेरिजन आ जाता है, वो कैसे आएगा? वो भी आ जाता है, वही बता दूंगा, बताया भी है पहले एक मैंने, इसके बगल में आ जाता है। हाँ शायद परसों ही बताया था क्या। पर क्या है कि प्रीवियस ईयर का हमें लेग लेना पड़ता है यहाँ पे, प्रीवियस को हाँ। लेग आ जाता है, तो प्रीवियस मंथ का लेग ले लो तो वो दोनों यहाँ आ जाते हैं, फिर उसका ये लगता है, ऐसा भी है। वो भी बता रहे समझ में आया आपको, ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए? ठीक है, वाई वाई एम
हमारा क्लियर हो गया। अब मैं कुछ विजुअलाइजेशन के बारे में डिस्कस करूँ पहले, फिर अपन इसको सजाएंगे पेज बोर्ड को। बहुत सी चीजें अपन ने बना ली हैं, तो वो कैसे बनाना है, किस पेज पे किस चीज के कार्ड डाल रहे हो, उसके नीचे कौन से चार्ट आना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कार्ड कुछ डाले हैं, चार्ट कुछ बना रहे हैं, हाँ दे मस्ट बी इंटरलिंक्ड। तो जब आप उस पे कोई सिलाइजर लगाओगे, कोई फिल्टर लगाओगे, वो फिल्टर किस किस पे अप्लाई होना चाहिए, किस स्टाइल पे, किस पे नहीं होना चाहिए, हम्म, वो भी डिसाइड करना है सही। है ना। तो अब हम एक नया पेज लेंगे और इस पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये मैंने एक ग्राफ लिया। सर जैसे अपन पेज, ये जो नीचे पेज पावर में देते रहते हैं, तो वो डेटा अपना सेम ही रहता है कितने ही जगह, हाँ, किस नहीं ले रहा हूँ, है ना? डेटा में कोई एक्सेल फर्क शीट पड़ जैसा ही जाएगा, ना सर? एक्सेल सीट ही ऐसा। एक्सेल शीट होती है। अब देखिएगा इसमें क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ मैंने मंथ ईयर बनाया था एक कॉलम, ये मंथ ईयर उठा के मैं एक्स एक्सिस में डाल देता हूँ, वर्टिकल लिया इसमें, है ना। और टोटल सेल्स मैं उठा के डाल देता हूँ वाई, ये दे रहा है। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, ये बारीक आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा साइज कर देता हूँ। इसमें आपको नीचे जो मैं चीज दिखाना चाह रहा हूँ इसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत दिक्कत करती है लोगों को। अरे एक्स का ले लिया वाई का करना एक्स का करना था, वाई का कर दिया। ये मैं दिखाता हूँ, साइज बढ़ा देना, ये सब बता देना, जरूरत नहीं है। चलो, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये 11वां महीना 2019, इसके बगल में क्या है 12वां महीना 2018, फिर 9वां महीना 2019, ये तो बड़ा बेतरतीब बता, ये सीक्वेंस में चल रहा है, ये सीक्वेंस अजीब ही दे रहा ये है, रैंडम शॉर्ट सीक्वेंस रैंडम सीक्वेंस दे रहा है। ना ही मंथ वाइज जा रहा ना ही ईयर वाइज जा रहा। अब इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको तरीका बताऊं, ये प्रॉपर सीक्वेंस में कैसे, ये देखिएगा मेरे इसमें मेरे को था, ये है, देखिए दिसंबर 2024 वही 500 का टका 100 रुपये से 20, जनवरी 2025, फरवरी, ये प्रॉपर सीक्वेंस है कि नहीं, हाँ ये बिल्कुल। है कि नहीं बताइए आप, ये सीक्वेंस चाहिए मुझे। इसके लिए दो कॉलम बनाऊंगा मैं, कॉलम बनाऊं मेजर नहीं, डेट टेबल, और उसको कैसे असाइन करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट। कॉलम बनेगी। हाँ, तो दो कॉलम अब हम बनाएंगे, सर इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। नहीं वही करेंगे या फिर कुछ करेंगे? नहीं उसकी जरूरत नहीं, सॉर्ट करेंगे अपन असेंडिंग डिसेंडिंग, पर उसके लिए कॉलम पहले बना, ये कॉलम जो आपने डेट टेबल में पहले बनाया ये किसी काम के नहीं। नहीं, ये अभी है हाँ, तो उसको बिना कॉलम के आप नहीं इसको अरेंज कर रहे। नहीं कर सकते, जो मैं कॉलम बनाऊंगा वो ही कॉलम से रहेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप भी फिर क्या मतलब है, ऐसे ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो कोई मतलब नहीं है ना। तो ये जो प्रॉब्लम हमारे साथ क्रिएट हो गई, इस प्रॉब्लम से आउटकम कैसे करें, ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसको अब 2 सेकंड के लिए हटा ही देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। मैं टेबल व्यू ले लेता हूँ यहाँ, और टेबल व्यू में डिम डेट पे मैं आता हूँ। डिम डेट पे मेरे पास जो कॉलम्स हैं वो
डेट है, ईयर है, मंथ नंबर है, डे है, मंथ नेम है, वीक डे है, क्वार्टर है और मंथ ईयर। अब मैं ये चाहता हूं कि पहले ईयर आए और हाइफन करके मंथ लिखा हो, पहली चीज वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ईयर हाइफन मंथ। जैसे मेरे इसमें लिखा था ये 2017 जैन, 2024 दिसंबर, 2025 जनवरी, ऐसा लिखा हुआ देगा, इट वुड लुक नाइस। और वो जैन पेज जो है 3 लेटर में, अंडरस्टैंडिंग भी इजी हो, इजी अंडरस्टैंडिंग होती है। विजुअलाइजेशन में यही है कि आप कैसा लिख रहे हो। एक ही बार में समझ आ हाँ, तो अपन एक नया कॉलम इसके अंदर डालेंगे, तो आप देखिए कि न्यू कॉलम यहीं से उठा लेंगे। अब सही चीजें चालू हुई हैं, अब हमने जो सीखा था उसका यूज और उसके अब इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अभी अपन ग्राफ बनाएंगे तो और इंटरप्रिटेशन समझ में आएंगे कि हाँ कहाँ कौन से ग्राफ में कैसे इंटरप्रिटेट देखने तो करना थोड़ा जल्दी समझ आ है ना। तो ये कॉलम हम बना रहे हैं, ठीक है। इसमें ये जो कॉलम बना हुआ मैं ईयर मंथ का बना रहा हूँ, ईयर हाइफन मंथ, उसी तरीके से लिख सकता हूँ। अब ईयर फंक्शन लगाऊंगा और डिम डेट, इसमें से ईयर निकाल लिया मैंने, ठीक है ना। और वहां करके कोई मंथ है, ये भी सर ये देश क्यों लाया आपने? हाँ, ईयर तो ये नाम में लगा दे, नहीं लगाना मतलब फॉर्म नहीं, है ना। इसको वैसे ही करेंगे कि मंथ लेके टीम डेट पास करके फिर वो फॉर्ट में DDD मंथ भी लेंगे ना बीच में, फॉर्मेट लेंगे, एमएमएम। वही लेंगे, फॉर्मेट लेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मेट डिम डेट, माइनस लिखा। आईफन लगाया, अभी देखूंगा उसको कॉन्केट करूंगा बाद में क्या, अभी तो यही लगा दिया मैंने। ऐसे भी काम कर जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कॉन्केट करेंगे, है ना। और इसमें फॉर्मेट दे देंगे एम। इज इट क्लियर। अब मैं करके देखता हूँ, यदि नहीं बनेगा तो फिर आई विल डू द कॉन्केटिंग। तब वो नहीं लिया ना, मंथ नहीं लिया उसे फॉर्मेट के बाद। अरे फॉर्मेट में एम देंगे ना, खाली एम ही तो मंथ निकाल देगा। मतलब मंथ लिखने की जरूरत नहीं, नहीं। जरूरत नहीं है, तेरा दे रहा है, बता देता हूँ कहाँ गलती करिए, कॉन्केट कर लेते हैं हम उसको। अच्छा, फॉर्मेट पूरा ही फॉर्मेट पे ले लो, पूरा ही फॉर्मेट पे ले लेंगे हम, पूरा ही फॉर्मेट पे, इधर देने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। फॉर्मेट में ही हम क्या करेंगे, वाई 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 हाइफन एम। ये जो आगे ईयर मंथ पे रहेगा तो तो फिर जैसा साइकिल वाला नहीं, ये लगेगा सही, ये लगेगा। यही है, पहले ईयर है उसमें बाद में मंथ। वो मैंने नाम अलग लिख दिया, मंथ ईयर लिख दिया वहाँ, वो ईयर मंथ लिखना, यहाँ मैंने प्रॉपर लिखा, मैंने नाम अलग लिखा उसका। तो यदि मैं इसको अब करता हूँ, देखिएगा अब क्या करेगा, अब ये प्रॉपर ले लेगा, अपने फॉर्मेट में ही दे दिया। या तो कॉन्केट करते हैं हम दोनों को, तो कॉन्केट करने से अच्छा है कि फॉर्मेट पे ही दे दिया, फॉर्मेट पे ही दे दिया। ये देखिएगा आ गया आ गया, डन। बस सब सर। नाम लगा। तो जब पर एक और बड़ा पड़ेगा।
अब मुझे एक कॉलम और बनाना है जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो उस चीज को जमाए, सॉर्ट करे, जिसके थ्रू हम सॉर्ट करेंगे वो, उसमें नंबर चाहिए मुझे पूरे। इससे तो सॉर्ट हो गई नहीं, जुलाई अगस्त लिखा हुआ है इसलिए। देखो नीचे ये क्या तो नीचे अपन को दिखाना है, नाम दिखाना कुछ है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ वाला मामला है। कोई बात ठीक है ना? तो एक और कॉलम मैं बनाता हूँ यहाँ, न्यू कॉलम। ये कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट, और इसका टेक्निक देखिएगा क्या रहता है। काम करने को मिल जाए ना, 2 महीने 3 महीने, तो मुझे एकदम 3 महीने, तो 3 महीने मिल तभी जाएगा। आती चीजें, मैंने क्या तभी आती चीजें, बाकी ये तो जब तो नहीं सर, आया। हम वीडियो देखते हैं ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें से तुम कर रहे हो ना, वो चीज सही है। नहीं, बाकी सब प्रोजेक्ट देख देना, उससे बहुत फायदा मिलेगा। तो ये कहीं दिखाएंगे ये Project तो से भूल क्योंकि जाते अभी सर ने जो एसक्यूएल का असाइनमेंट दिया ना, मैं सब भूलने लगा था। ये असाइनमेंट है, मैंने थोड़ा चालू किया है तो वापस से रिवीजन हो रहा है। हम्म। ईयर मंथ नंबर, हैं। देखिए इसका टेक्निक देखिएगा। मैंने ईयर निकाला डिम डेट से, ये मुझे साल दे देगा। मान लो 2016 दे दिया निकाल के। अब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 100। ईयर, ईयर आया, ठीक है, ये तो ईयर देगा ना मुझे खाली, 2016 देगा। ये भी मल्टीप्लाई अब 2016 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100, तो 2600 हो गया कि नहीं? हो गया। बराबर। है ना? तो मैं 100 मल्टीप्लाई प्लस, अब इसमें मंथ ऐड कर दूंगा मैं। तो 2600 है, पहला महीना है तो 01, 2016 01। हम्म, फरवरी है तो 2016 02, दिसंबर है तो 2016 12। कैसे तो ये नंबर को तो मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, ये नंबर छोटे से बड़े हो गए ना। ये वो अल्फाबेट। अब 2017 होगा 01, तो 2016 से बड़ा ही होगा नंबर। हम्म, और यहाँ 1 2 3 मंथ बढ़ रहा है, तो ये चीज मेरी सॉर्टिंग में काम आएगी कि नहीं आएगी? क्या यहाँ प्लस क्या करोगे? यहाँ प्लस करूंगा मंथ का नंबर, ये मुझे मंथ नंबर निकाल के देगा ना। हाँ यहाँ देखिएगा, हाँ हाँ। ये 2020, हाँ, 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। प्लस 11 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 11वां महीना। इसके बाद 12वां महीना होगा तो 12 हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या इससे बड़ी होगी कि नहीं पिछले से, 12 वाली। और 2021 होगा तो इससे छोटा होगा कि नहीं 12वां महीना? तो ये मुझे इसको सॉर्ट करूंगा तो ज्यादा अच्छा है ना, हाँ मुझे सीक्वेंसिंग मिलेगी, नंबर हो गया ये पूरा। सही। नंबर की सॉर्टिंग प्रॉपर चलेगी, हर नंबर यूनिक है, हाँ सर। हर नंबर यूनिक है। इज इट क्लियर? ये टेक्निक यूज होती है, तो बहुत दादी कितने आउट ऑफ द बॉक्स लॉजिक है ये। हाँ अलग, ये मैंने निकाली थी। मैं अपना डैशबोर्ड जब बना रहा तो वो नहीं आ रहा था, तो फिर मैं मैथ्स वाला हूँ, जोड़ घटाना मैंने कहा जोड़ घटाने में तो माहिर है। तो अपन ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और मंथ निकाल दिया, प्लस कर दिया। क्या न्यूमेरिक लॉजिक लगाया, मैंने मैथ्स का लॉजिक लगाया क्या, ऑटोमेटिक ज्ञान थोड़ा सा हो गई चीज। तो मैंने अपने डैशबोर्ड के लिए किया। सर, ये भी सर और तरीका सोचता हूँ कल आपको। हाँ मिल जाएगा, कई कई ये टेक्निक। जो हमने पहले मंथ और डिम डेट लगाया, और मैंने डिम डेट मंथ लगाया, इन दोनों में अंतर क्या है? अरे भाई ये कंफ्यूजन मेरा अभी भी कंफ्यूज क्लियर करेंगे, नहीं वो हुआ। मत करो आप, मंथ को डेट से मंथ निकालो, ये भी कर सकते हो, करके देख लो, हो जाएगा, हो जाना चाहिए। देखिएगा क्या करें भैया? 2016 7, 2016 7, ठीक है ना, आ गया ये।
अपन करेंगे इसको बात करके देखना, कोई दिक्कत नहीं नहीं, करेंगे। अभी तो यही करो। सर एरर है एरर आएगा वो देख लेंगे। नहीं, सर ने हाँ बोला है तो कर देंगे, यदि सर को लगता है तो फिर सर हम करके बताएंगे। क्लियर हो गया ये। अब देखिए इसका ग्राफ अपन बनाते हैं दोबारा से वही ग्राफ और देखते हैं उसकी सुंदरता क्या है। ये हम गए बिल्ड पे, ये ग्राफ ले लिया मैंने, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे मैं डालूंगा अभी जो नया कॉलम एक बनाया था अपने ईयर मंथ वाला, खाली नंबर वाला नहीं। एक्स एक्सिस पे ये डाल दिया मैंने ईयर मंथ, और वाई एक्सिस पे मैं डाल दूंगा सेल्स, टोटल सेल्स। ये आ गया 2019 नवंबर दिसंबर फिर सितंबर दे रहा है। ये भी सही थोड़ी दे रहा है मुझे, दे रहा है क्या सही? नहीं दे रहा है। अब क्या करना है देखिए, अब खेल शुरू होता है जो इंपॉर्टेंट खेल है। यहां यदि आप क्लिक करते हैं, मैं आपको बताता हूं बहुत बेसिक चीज। आप यहां जाते हैं और यहाँ एक्सिस सॉर्ट करने के लिए ईयर मंथ तो टोटल सेल्स ही दे रहा है, वो वाला कॉलम तो दे नहीं रहा, ईयर मंथ नंबर जो मैंने बनाया है, सॉर्टिंग तो वहीं से होगी। अब ये टोटल सेल्स से सॉर्टिंग हो रही, चलो मैं ईयर मंथ से सॉर्टिंग करूंगा पहले, ठीक है। अब ईयर मंथ से सॉर्टिंग कर दी मैंने, ये सितंबर यहाँ आ गया, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, फिर मई आ गया। ईयर मंथ से सॉर्टिंग तो करना है, रखना आपको ईयर मंथ सॉर्टिंग पे, यहाँ पे, हाँ यहाँ सेल्स पे नहीं होना चाहिए, पहले ये चेक करो। ईयर मंथ पे आ गए। अब क्या करना है कि यहाँ मैंने जो डिम डेट में ईयर मंथ बनाया है, कहाँ गया ईयर मंथ नंबर, ईयर मंथ ये है। ईयर मंथ जो जिसको अपन ने यहाँ दिया है ना, नीचे दिया एक्सिस पे जो दिया है, ध्यान रखना किसको सिलेक्ट करना, जो एक्सिस पे दिया है उसको सिलेक्ट करना है, ना कि नंबर वाले में। एक्सिस पे क्या दिया है मैंने भाई, ईयर मंथ दिया ना, टिक तो दिख रहा है, हाँ इसी को यहां से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किया, एक नया कॉलम टूल्स ओपन हो गया, नया टेब ओपन हुआ, हुआ लिख रहा है कॉलम टूल्स। अरे यार एक नया टेब ओपन ऊपर ओपन हुआ कि नहीं हुआ, ये दिख रहा है कि नहीं नया टेब, ये पहले था क्या? हाँ ठीक। इस पर क्लिक करने के बाद ओपन होता है। अब यहाँ एक सॉर्ट कहीं लिखा होगा, सॉर्ट बाय कॉलम्स, और बाय फॉलो। हाँ दिख रहा है? इस पे क्लिक किया हमने, और यहाँ किसको चूज करेंगे, ईयर मंथ नंबर। अच्छा, ये तो अपन ने option कॉलम इसमें आ बताया। हाँ, अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा उसके ऊपर शॉर्ट कर पूरा खेल चेंज हो जाएगा। पूरा डिम डेट वाला जितने कॉलम बने तो इसमें आ गए। ये देखिएगा अभी आएगा 2016 अगस्त, 2016 अगस्त का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 2016 से ऐसे में दे दिया। अब मुझे इसको वो करना है डिसेंडिंग, आप डिसेंडिंग तो यहीं से कर सकते हो। फिर यहाँ यहाँ गए अपन, और ये शॉर्ट एक्सिस, ये डिसेंडिंग था, असेंडिंग कर दो इसको। ये ऐसा हो गया, अब इधर से चालू हो गया 2016 और यहाँ आ गया 2019। सर ये मेरे को वापस बताओ, एक बार और बता के देना, बाद से बता। एक बार और बता देना, हाँ समझ में आई कि नहीं आई? आगे सर आगे। है ना? सर टेबल से स्टार्ट करके बता, मेरा प्रोसेस छूट गया था। टेबल से, हाँ ये डिम तो डेट। अपन ने नहीं टेबल में बनाया था ना तुमने, ईयर मंथ नंबर करके उधर से। अच्छा अच्छा, ये था ये मंथ नंबर, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ वो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे समझ में आएगा। लॉजिक लिखा लॉजिक लगा चलो उसको हाँ 2022 में 100 का मल्टीप्लाई 2022 दो जीरो आ गया। हाँ अब मैं जब मंथ में तो क्या दो डिजिट है, 010203, वही निकालेगा ना। हाँ हाँ तो कहाँ जुड़ेगा, जीरो जीरो में जाके ऐड होगा ना, हाँ लास्ट टू डिजिट में ठीक है। कहाँ ऐड होगा, लास्ट के टू डिजिट, दो डिजिट में लास्ट वाले में जीरो जीरो की जगह वो आगे वन वन ये 1 1 हो जाएगा, यदि 11 जोड़ोगे तो, यदि 12 जोड़ोगे तो 1 2 हो जाएगा। हाँ तो ये नंबर की हमें सीक्वेंस मिलेगी कि नहीं, छोटे से बड़ी, हाँ
2022 01 पहले नंबर पे आएगा जनवरी वाला, 02 वाला सेकंड नंबर पे आएगा फरवरी। तो हमने सॉर्टिंग तो इस नंबर के हिसाब से करी ना, किस कॉलम पे करी, ईयर मंथ पे करी, ईयर मतलब मंथ की इसने सॉर्टिंग। 2016 इंटू 100 किया, हाँ ठीक है, मतलब 2016 2000 16 को चला। जो आया उसके बाद फिर उसमें पहले 01 जोड़ा, हाँ, फिर 02 जोड़ा, ऐसे करके जोड़ते चलेगा, थोड़ा सा ज्यादा है पर हाँ वो धीरे धीरे प्रोसेस हो जाएगा दिमाग। ठीक समझ है। में आ गया। हाँ, मतलब इसमें कितनी चीजें ध्यान रखना है। पहले तो 2 कॉलम बनाए हैं, ये इसलिए ऐसे बनाए जाते हैं कि ये थोड़ा खूबसूरत दिखते हैं। आपने देखा था पिछले वाले को मैं केवल के उधर कर रहा था तो कुछ तो भी दिख रहा था, रैंडम भी था पर सीक्वेंस भी रैंडम भी था, और वो दिख ही नहीं रहा था 2016 ये हुआ। अब आप कितना प्यारा दिख रहा है सिस्टमेटिक। अब आप उसको फिल्टर लगाना, फिल्टर लगा दो कब से कब तक का चाहिए, ठीक है। है ना, स्लाइजर फिल्टर कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमने ड्राफ्ट में हाँ देखिएगा इसमें आप सर ये मेरे को सीटें नहीं आ रही, सीटें ही नाम लिखे आ रहे हैं। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो जाएंगे, बताता हूँ। वो तो फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग वो तो हमको आरएनडी करना पहले से। और भी आया तो कुछ सर पता ही क्यों क्या, अपन खुद करेंगे ये चीजें तो बहुत अच्छी है। वो लॉजिक समझ को लॉजिक। सर हमने जो ये ग्राफ लिया है कौन सा वाला लिया है? ये बार चार्ट दिया है, ये सेकंड नंबर, सेकंड में। एक फिल्टर लगा रहा हूँ, उसमें हमने टोटल सेल्स और मंथ नंबर दिया। फिल्टर लगा रहा हूँ, देखिएगा फिल्टर को। मंथ नंबर बाकी लोग कहाँ गए भाई, 2 ही लोग बचे, 4 लोग बचे। ठीक है, यहाँ मैं वही एक फिल्टर लगा देता हूँ, ईयर मंथ वाला, स्लाइडर लगा दिया मेरे को। तो 2016 जल ये आ रहा है पूरा प्रॉपर, है ना। अब मुझे इसके अंदर जो डेटा चाहिए, ब्लैंक वाला तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ, है ना। मैं इसके अंदर टिक कर देता हूँ, आप लोग दे दें 17 से डेटा चाहिए। इसमें टाइम लाइन भी लगती है, वो मैं बताऊंगा आपको बाद। मल्टीपल सेलेक्ट करना है ना, कंट्रोल दबा के। मैं थोड़ा सा कम डेटा लेके इसलिए बताना चाहता हूँ। टाइम लाइन भी बताऊंगा आपको, इसमें टाइम लाइन में जल्दी हो जाता है काम। टाइमलाइन क्या मतलब? और उसमें यहाँ से यहाँ तक, ईयर कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट करना है, वो आ जाता है उसमें, है ना। अच्छा टाइमलाइन मतलब अपन डाल दो वहीं से उनके पर हाँ वहीं से मतलब स्क्रॉल रहता है, वहां से वहां तक सिलेक्ट कर लो आप। जैसे अभी फिर पूरा बता रहा है, मैं टाइम लाइन देखता हूँ उसमें होना चाहिए। फिल्टर कहाँ से आया फिर? ये फिल्टर, ये स्लाइजर ये इधर ही है, अच्छा, स्लाइडर है। ये यहाँ फिल्टर है। टाइम लाइन का एक्सेल में तो बहुत अच्छा है, टाइम लाइन का इसमें मुझे देखना पड़ेगा, टाइम लाइन का ऑप्शन देना चाहिए तो भाई। ऑप्शन स्टाइल दे तो रहा है, हाँ तो रहा है। ये एक्सेल में कभी नहीं करा उसको बिहार थोड़ा ना उन्होंने देखो करता हूँ क्योंकि मेरा कल परसों जो हुआ था वो डिफरेंट प्रोसेस बहुत होता है। देखते हैं तो टाइम लाइन का कंसेप्ट इसमें कैसे आएगा। टाइम लाइन में क्या होता है, एक वो बन जाता है यहाँ पे नीचे, क्या, तो उसको अपन जहां से जहां तक सिलेक्ट करो, 2016 जनवरी से कहाँ तक सिलेक्ट करना है कर्सर से उतना, पकड़ के भी उसको एक कर्सर से बार पकड़ के टेलीग्राफ आगे भी पीछे कर कर दो, सकते उतना ही वो ड्यूरेशन का आपको बताएगा वो, है ना। वही मैं देख रहा हूँ कि कैन आई चेक दैट थिंग समवेयर। यहाँ भी होना तो चाहिए था, नहीं हो रहा है तो इसको तो हटाता हूँ मैं, इसको डिलीट ही मारता हूँ। टाइम लाइन में बताता हूँ आपको,
कल भी हमने लगाई थी कहीं पे, कल या परसों लगाई थी मैंने कहीं। और कई बार चीजें वो हो जाती हैं। टाइम लाइन, एक सेकंड। टाइम लाइन ठीक है। छोटी छोटी बहुत सी चीजें हैं इसमें, ये दिमाग में जाए सर। टाइम लाइन तो नहीं कहीं फेल मिल रहा है, कार्ड मिल रहा है, वाटर फॉर्म मैप्स गेज केपीआईज, ये मल्टीपल कार्ड, फिल्टर हो गया, टेक्स्ट स्लाइजर हो गया, ये स्लाइजर हो गया, ये लिस्ट स्लाइजर हो गया, और ये बटन स्लाइजर हो गया। मैट्रिक्स मैट है। एक सेकंड देख, टाइम लाइन आना चाहिए इसमें आगे क्या। लेट मी चेक इट। तो उसी से है, या तो गेट मोर विजुअल भी जा सकते हैं हम लोग, क्या। एक तो अपडेट में सर हटा भी देते हैं, हाँ, ऊपर नीचे कर देते हैं। वो दिख ही नहीं रहा था ना मुझे, वही मैं देख रहा हूँ कि गेट मोर में जाता हूँ, टाइम लाइन लेते हैं। पहले वाला जो वर्जन था ना सर इसका, हाँ इसमें चार्ट टेबल आप डबल टैप करके भी एडिट कर सकते हो, नाम हाँ, वगैरह अब नहीं कर हो रहा है। वो सब में चेंज करते रहते हैं, हाँ, अब जाके देखो। ज्यादा कन्वीनियंट था। ये टाइम लाइन से लगेगा, दिख रहा है। हाँ, है ना, क्लिक कर लीजिए। पैसे में तो नहीं बेच रहा, पैसे में बेचता है यार। सैंपल ले लेते हैं तो। वैसे सिलाइजर से भी टाइमलाइन बनती है, मैंने देखा था, मुझे याद है, तब मैंने बनाई है। तो ये भी लेके देखते हैं। चलिए अभी तो मैं सिलाइजर से देखने की कोशिश, बड़ा टाइम लगा देगा फिर उसके वहाँ इंस्टॉल करके देखना पड़ेगा। ये डाउनलोड हो जाए तो सही बात है, अपनी देख टाइमलाइन से रहेगा। दिख नहीं रहा है, आ ही नहीं है। वहां से पर करना पड़ेगा इंस्टॉल उसको, क्या। तो मैं सिलाइजर ही लेता हूँ, और इसमें देखता हूँ मुझे ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। इसमें यदि मैंने टाइम डाल देता हूँ, डेट डाल देता हूँ, डेट डालूंगा तब देगा ये। डेट डालने पे ही देता है, ये डेट डाल दी, ये स्लाइडर लगा दी, देख लो आप, क्या। ये स्लाइडर लग गया। हाँ, अब आपको डेट नहीं डलेगी तो लगेगा नहीं, पर वो डाल रहे थे मंथली है। ये डेट डाली फिर इसका। डेट डाल, ओरिजिनल जो डेम डेट में डेट है ना, वो डालेंगे तब टाइम स्लाइडर काम करेगा। अब जैसे मुझे चाहिए इसमें यहाँ से कैलेंडर से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। कैलेंडर से ले लिया मैं, 2016 नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास कहाँ तक का है, 19 तक का है, मुझे 19 का ही डेटा चाहिए मान लो, है ना।
मैं 19 पे चले जाता हूँ। नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, 16 से है ना अपना, तो 19 जाना है यार, यहीं से जाता है। ठीक है, अंदर आपका ये उल्टा जा रहा है। 19 जाना है ना मुझे, ये 19 ले लिया मैंने, 19 जैन से। और अपने पास मई तक का है, ठीक है ना, तो मैं मई तक ले लेता हूँ। 3 एक आ रही है डेट, 3 की जगह ये क्या होगा, ये आ गई 1/1/19, ये लास्ट तक 2019 दिसंबर, ठीक है। अच्छा तो ये मंथ का भी हाँ, आप यहाँ से स्लाइडर से भी कर सकते हो, और आप यहाँ से भी डेट परफेक्ट चाहिए तो यहाँ से भी ले सकते हो। देखिएगा 2019 जनवरी से लेकर दिसंबर तक करना पड़ेगा इसी को। डेट डाल दो तो फिक्स आ जाता हाँ है ना। तो इस प्रकार से आप इसको ग्राफ को अपने हिसाब से भी देख सकते हो, टाइम सिलाइजर डाल, ये तो टाइमिंग देखो ये तो। टाइम लाइन, और उसका टाइम लाइन और ये भी टाइम लाइन है, पर ये डेट पे चलेगी, पर ये डेट पे ही चल रही है। डेट पे ही चलेगी, बाकी नहीं चलेगी, इसलिए मैं ढूंढ था डेट पे, यही ना, ठीक है। वो अलग से इंस्टॉल करोगे, कभी होती है नहीं होती है वो टाइम लाइन। सर जैसे मैं ये क्वार्टर वाटर इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बहुत बड़ा फॉर्मूला दिखता है, इसको छोटा नहीं सीखा। वहाँ एरो आ रहा होगा ना ऊपर, हाँ हाँ, एरो दबा दो ऊपर, ये इधर क्लिक कर दो, अपने आप चला जाएगा। समझ में आ गया ये चीज। हाँ तो मैं उधर ही अटका पड़ा हूँ, तो सही। उसको दिमाग से लिख के देखना कॉपी में। जैसे ये है, हाँ, ये हो गया, इसके बाद सब इसके बाद से अच्छी बात, ठीक है, एक बार और बता दे। वो क्या जैसे अपन फॉर्मूले से जो कॉलम ने मेजर बनाया, हम्म। अब जैसे अपन एक्सेल में कुछ करते हैं तो ये जो भी पेस्ट स्पेशल करते हैं, हाँ वो जरूरत पड़ती है कि वो पड़ती है, लिखा है लिखा चल रहा है, वैसे ही चलता है, कुछ भी पेस्ट स्पेशल है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कोई पिक्चर ही नहीं है, क्योंकि ये डायनेमिक बनने की यहाँ कोई जरूरत नहीं। देखो बेटा मैंने क्या किया, मैं बताऊं, आपको करना क्या है, ये चार्ट सेलेक्ट कर लिया आप, इसके बाद आप जाइए मंथ ईयर, जो इस पे वैल्यू है उससे रखे दे देना मंथ ईयर को। मंथ ईयर पे क्या क्या करना है, देखो मंथ ईयर आपने सिलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, उस पे है सिलेक्ट, आप पे या सिलेक्ट हाँ मंथ ईयर सिलेक्ट। है ना, इस पे यहाँ क्लिक करो, सिलेक्ट पे नहीं करना, एरो उस पे नहीं करना, इधर सिलेक्ट करो तो यहाँ क्या आएगा आपको, ये पूरा इसका वो आ जाएगा, हाँ इसका फॉर्मूला यहाँ सॉर्ट बाय कॉलम आएगा, हाँ शॉर्ट बाय कलर। है ना, सॉर्ट बाय कॉलम पे गए आप, और यहाँ पे ईयर मंथ नंबर जो मैंने बनाया उसको सिलेक्ट कर ठीक है। अप्लाई देखिए हुआ नहीं, अभी तक तो नहीं नहीं हुआ। और एक काम करें, यदि वो पूरा वर्किंग हो गई हो उसकी, यहाँ जाए, यहाँ से शॉर्ट एक्सिस में सेल सिलेक्ट होगा, उसको ईयर मंथ सिलेक्ट करें, जो यहाँ पे रखा है कॉलम ईयर मंथ, आपको कौन सा सिलेक्ट है, सेल सिलेक्ट, 3 डॉट से जाना है, तो इसमें शो नहीं होता। बता तो ये जोड़ डाला होगा तो काम नहीं सो। नीचे पर ये जो आ रहा है ईयर वाइज, जिससे अपन ये अरे बेटा तू ईयर मंथ कौन सा ले रहा है, ये कब बनाया, अभी बनाया वही है। हाँ तो कहाँ सिलेक्ट हो ईयर मंथ, मंथ मंथ ईयर सिलेक्ट है तेरा ऊपर वाला। अरे बेटा ये फॉर्मूला यहाँ है, हाँ और तूने कौन सा सिलेक्ट रखा है, मंथ ईयर। तो सर पहले तो हमने ये किया था ना, ये कब किया था, ये हमने किया था तभी तो कब एग्जाम किया था, उसके बाद से ये प्रॉब्लम आई थी, तब हम लोगों ने टेबल जाके किया था। बेटा ये कब किया था, मंथ ईयर कब बनाया था हमने, मंथ ईयर वो तो पहले हो बना रहा था, है। परसों वो परसों तो टेबल में ही बनाया था हमने। आप तो नहीं ना, अपन ने ये 1 ईयर मंथ बनाया है। नाम में नाम में कभी बदल ये गलती तो तू कर रहा है ना भाई,
सर गलती हुई है इसलिए तो कुछ ये हुआ, ये भी बनाया ना अपन ने, वो थोड़ी बनाया है बेटा, ये बनाया है अपन ने, ये दिख रहा है कैलकुलेटेड कॉलम, तो सिंबल ही अलग होता है। ठीक है, आ गया देख पूरा, हाँ। आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कॉलम ही गलत चुनेगा तो क्या होगा, देखो लगा के कॉलम गलत चुनता है और वहां से नंबर दे रहा है दूसरे कॉलम में, वहां देख ही नहीं रहा क्या। किया मैंने तो बंद किया। अब समझ में आ गया। सर ये जो नीचे आया है इसमें, जो अपन ने जो डेट वगैरह ईयर और ये जो निकाला है, मंथ का नेम, और इसमें जब अपन ने इसको सॉर्ट बाय कॉलम किया है, तो उसमें अपन ने लिया ईयर मंथ नंबर, हाँ फिर उसको असेंडिंग डिसेंडिंग किया है। हाँ। तो जो ईयर मंथ नंबर में है, तो अपन ने उसमें तो वहां पे सर इसमें डैश नहीं आ रहा है, ना ही इसका मंथ का नेम आ रहा है, क्योंकि वो कॉलम में तो बस वो नंबर है। पर आपने सिलेक्ट किसको किया था पहले, उसको पहले अप्लाई करने के लिए ईयर वाले ईयर मंथ को ईयर select मंथ किया को था। किया। इसको सिलेक्ट किया, तो अब इसको सॉर्ट किस हिसाब से करना है, ये Sort बताएगा किस कि हिसाब इस से? कॉलम को हाँ। इसको जो आपने ये एक्सिस पे जो आपने जहां भी डाला होगा, वाई पे डाला होगा, एक्स पे डाला होगा या टेबल में रखा होगा, तो इसको सॉर्ट कैसे करना है, किस बिहाफ पे करना है। हाँ। तो इसको सॉर्ट करना है हमें किस बिहाफ पे, इस बिहाफ पे करना है। इसके पैरेलल ही वो डाला हुआ है ना, हाँ हाँ, ठीक है। इस बिहाफ पे वो सॉर्ट करके देगा। इसके बिहाफ पर काम कर रहा है, हाँ ये सेकेंडरी कर रहा हाँ, है। ये वहां देखेगा नहीं। मैंने बताया ना कि हाथी के दांत दिखाने कुछ, खाने को कुछ और होंगे। हाँ, बस दिखाने के लिए यूज आउटर क्यूरी इनर क्यूरी जैसा हाँ कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ठीक है ना, हम्म, ये मेन चीज, ठीक। जिसमें कई लोग परेशान रहते हैं, अरे हम्म, साहब वो नहीं आ रहा है, सर नहीं आ रहा है, कैसे प्रॉपर आ ही नहीं रहा है, ये तो ऐसा आ रहा है। एक्सेल में तो नॉर्मली भी होता वो तो हो जाता था, इसमें दिक्कत होती। हम्म, तो आज एक तो हमने एमओएम का कंसेप्ट समझ लिया, वाई वाई एमओएम में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। फिर आपको आज मैंने आपकी सॉर्टिंग वाली ये टेक्निक बताई कि दो कॉलम आपको नए बनाना पड़ेंगे जो उस टाइम नहीं बना, है। टेबल जब बनाई थी, ये अपन ने अब बनाए विजुअलाइजेशन के टाइम पे, सारे टेबल sorting। में दो कॉलम बनाए, और इसको कैसे करते हैं वो टेक्निक आपने देखी, सॉर्टिंग प्रॉपर हो जाए। फिर हमने देखा कि टाइमलाइन कैसे लगाएंगे, टाइमलाइन के हिसाब से आप ये स्क्रॉल बार से भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं जब तक बचेंगे, है ना। ये देखिए हो रहा है, कितना आपको चाहिए, कहाँ तक का चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं। आज मेरे ख्याल से अपन यही वाइंड अप करें। अब मंडे को क्लास रहेगी, ट्यूसडे और वेडनेसडे ऑफ रहेगा, 3 और 4। क्या है इस बार 2 तारीख को होली है, लेकिन मंडे हाँ, 7 तारीख, और 3 तारीख को सुनने में आ रहा है चंद्र ग्रहण, हाँ, रहने तक। ग्रहण है, तो उस दिन कहीं विद्वान बोल रहे हैं होली नहीं खेली जाएगी, वो तो हर त्योहार में विद्वान तो बोल रहे हैं, है ना, पर दूसरे लोग मानने को तैयार नहीं होंगे, कुछ लोग खेलेंगे कुछ लोग नहीं खेलेंगे, तो अपन उगालते में क्यों रहे, सही हुआ। आपका भी दिन खराब हो, मैं भी नहीं, आगे सही दिन हुआ। भर बैठूं, और 4 तारीख को होली मनाने का बोल रहे हैं लोग, तो 3 और 4 दोनों 2 दिन जो है अपने पास दिक्कत, तो बेटर है कि हम हाँ 2 दिन सर की कोई छुट्टी कर लें। बच्चा घर से साफ सुथरा निकले और रास्ते में हाँ नहीं, पर यहाँ भी हम भी कुछ बच्चे आएंगे, आधे तो बच्चे हमारे गाँव में जो बाहर के थे, लोकल का घर चले गए, 50% स्टूडेंट तो गए घर, लोकल नहीं है। अब 50% बचे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खासकर मॉर्निंग और नून के बेच तो होली है, उसी बेच पे उसी बेच की होली है, ये थोड़ी है। चलिए आज का यही वाइंड अप करते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा।